ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो चलिए, 14 सितंबर को आ चुकी है भाद्रपद महीने की अमावस्या। इस अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी बोला जाता है। इस दिन हमें एक बहुत ही खास काम करना है, तुलसी में चढ़ा देनी है एक चीज़, और महीने भर में हम बन जाएंगे करोड़पति। देखिए, अगर हमारे घर में कौन सी भी धन के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, अगर आपके घर में धन की बहुत कमी है, धन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको ये उपाय जो है वो इस अमावस्या को करना ही करना है। ये अमावस्या ऊपर से आ रही है गुरुवार के दिन, और गुरुवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो, लेकिन अमावस्या का बहुत ही शुभ पर्व है और इस दिन आपको ये उपाय जो है वो करना है। आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको जब भी टाइम मिले आप ये उपाय कर देना, आपको तुलसी माता के आशीर्वाद मिल जाएंगे और आपके घर में पैसों की कमी जो है, या फिर आपके आर्थिक सिचुएशंस अच्छे नहीं है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हो तो आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ आपके जीवन में धन की भी कभी भी कमी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसी के साथ साथ अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता का बहुत ही महत्व रहता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सुबह शाम माता तुलसी के सामने एक दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक आप अगर घी का जला देते हो तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। उससे हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसती है और हमें उनके अच्छे अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं, और उनकी आशीर्वाद से हम लोग सुखी और समाधानी जीवन बिताते हैं। ये पौधा अगर हम हमारे घर में लगाते हैं तो उससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। उसी के साथ साथ कुछ नियमों का पालन भी हमें करना चाहिए। जब भी आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हो तो आपको कुछ भी मनोकामना या फिर कौन सी भी अपने फायदे की चीज़ होगी, इस बात को ध्यान में नहीं लेना चाहिए, और सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको तुलसी माता का पौधा जो है आपको घर में लगाना चाहिए। ये तुलसी माता का पौधा हमारे घर में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। आपके घर में एक से ज़्यादा भी तुलसी आप लगा सकते हो। रोज़ सुबह उठने के बाद आपको स्नान आदि होने के बाद आपको तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। घर के हर स्त्री को ये समझना चाहिए कि अगर हम तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं तो हमें बालों को खुला छोड़ के नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ चप्पल पहन के हमें तुलसी माता की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसी के साथ साथ तुलसी माता में आप अगर शिवलिंग या फिर गणेश जी की मूर्ति रखते हो तो वो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इससे हमें बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि तुलसी माता और गणेश जी का भी जमता नहीं है। उसी के साथ साथ शिवलिंग मतलब भगवान शिव जी का भी तुलसी माता के साथ जमता नहीं है। देखिए, भगवान विष्णु ने माता तुलसी को अपनी पत्नी स्वरूप स्वीकार किया है, और इसीलिए हमने ये बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि गणेश जी और शिवलिंग इसको हमें कभी भी तुलसी में नहीं रखना चाहिए। उसी के बदले में आप शिवलिंग के बदले में शालिग्राम जो है उसको आप तुलसी माता में रख सकते हो। हर किसी के घर में काले रंग का जो ये रहता है, स्टोन रहता है, उसको शालिग्राम कहा जाता है, और वो बहुत ही शुभ और लाभदायी माना जाता है। जो भी उसकी पूजा हर रोज़ तुलसी माता के साथ करता है तो आपको उसके बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। तुलसी माता की पूजा करते समय आपको और भी कुछ बातें ध्यान में रखनी है। रोज़ सुबह जब भी आप स्नान करते हो उसके बाद आपको तुलसी में एक दीपक लगाना चाहिए। उसी के साथ साथ शाम के टाइम को भी आपको एक घी का दीपक जो है वो लगाना है। अगर आपको घी का दीपक लगाना इतना आसान नहीं लगता, मतलब आपकी उतनी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो आप घी का छोड़ के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। लेकिन तुलसी माता के सामने आपको सुबह शाम दीपक लगाना है। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की हम पर असीम कृपा बरसती है। ये दीपक लगाते हुए आप जब भी शाम को दीपक लगाते हो तो आपको पॉसिबल हो सके तो आप आटे का दीपक लगा सकते हो। आटे का दीपक लगाते समय आपको उस दीपक में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी जो है वो मिक्स कर देनी है। अगर आप चुटकी भर हल्दी रोज मिक्स कर देते हैं उस दीपक में तो आपकी आर्थिक परिस्थिति जो है वो सुधारने में मदद होती है। अगर आपको ये पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ आटे का दीपक नहीं बना सकते तो आप जो भी दीपक जला रहे हो उसमें थोड़ी सी हल्दी जो है वो मिला देना, और उसी के साथ आपको ये दीपक जो है वो रात के समय मतलब 6 और 7 के टाइम में जब भी माता लक्ष्मी का आने का समय होता है उसी टाइम में हमें
हमें तुलसी के सामने भी एक दीपक जो है वो प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में सुख समृद्धि सकारात्मकता का वास होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता को रोज जल देना चाहिए, लेकिन अगर रविवार और एकादशी है तो आपको तुलसी माता को जल जो है वो नहीं देना चाहिए। उसी के साथ साथ देखिए, हर रोज़ आपको सुबह जब भी आप तुलसी को हाथ लगाते हैं तो स्नान करे बिना आपको तुलसी माता को हाथ नहीं लगाना है। जब भी आपकी स्नान आदि क्रियाएं हो जाए उसके बाद ही आपको जल तुलसी माता को देना है। ऐसा बोला जाता है कि तुलसी माता रविवार और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, तो इसीलिए उनका जो व्रत है वो टूट ना जाए, इसीलिए हमें उनको रविवार और एकादशी के दिन बिल्कुल भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको रात के समय तुलसी माता का हाथ नहीं लगाना चाहिए और जल भी नहीं देना चाहिए। आप जब भी पत्ते तोड़ते हो तो ध्यान रखिए, आपको कभी भी रात के समय पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। महिलाओं ने ज़्यादातर तुलसी के पत्ते जो है वो नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आप तोड़ना चाहते हो तो तुलसी माता से पहले प्रार्थना कर लीजिए और उसी के बाद आप तुलसी माता के पत्ते तोड़ सकते हो। हर भोग में हमें भगवान विष्णु श्री कृष्ण के भोग में हमें तुलसी का पत्ता जो है वो चढ़ाना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव जी की आप जब भी भगवान शिव जी को भोग चढ़ाते हो तब आपको उनके भोग में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना है। उसी के साथ साथ अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके तुलसी के पौधे के सामने आसपास में कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तुलसी माता को हमेशा हमने चुनरी देनी चाहिए। चुनरी होती है वो खराब हो गई तो हमने नई लेके उस पर डालनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप चप्पल शूज़ वगैरह उधर रखते हो तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको तुलसी माता के आसपास में बहुत ही स्वच्छता और सुंदरता रखनी है। सुबह शाम आप दीपक लगाते हो, आपको उधर प्रसन्नता का वातावरण निर्माण करना है, तभी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो आप अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं लगाए तो भी चलेगा, लेकिन कुछ नियम होते हैं और वो हमें पालने ही होते हैं। उसी के साथ साथ देखिए, शालिग्राम की मूर्ति जो है, मतलब शालिग्राम जो है वो हमें तुलसी माता के पौधे में रखना ही रखना है। अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल और पूजा करोगे तो आपके जीवन में बहुत ही सुखदायी अनुभव आपको मिलने लगेंगे। देखिए, गुरुवार के दिन अमावस्या आ रही है तो ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं आपको वो तुलसी माता के पौधे में चढ़ा देनी है। तो आपको बता दूं कि कच्चा दूध और हल्दी, ये जो है वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। हल्दी जो है वो हम दीपक में भी रख सकते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थितियाँ जो है वो ठीक हो जाए। उसी के साथ साथ तुलसी माता को गुरुवार के दिन और अमावस्या, ये भाद्रपद महीने की अमावस्या जो है वो आ चुकी है गुरुवार के दिन, तो आपको थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी और कच्चा दूध, थोड़ा सा ही कच्चा दूध, 1-2 स्पून कच्चा दूध आपको तुलसी माता के पेड़ में चढ़ा देना है। उसके साथ साथ आपको जल भी चढ़ा देना है। अगर आप ये कार्य इस दिन कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा कार्य करने से हमारे घर में जो भी आर्थिक समस्याएं आ रही है उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। हमारी आर्थिक परिस्थिति जो है वो सुधारने में मदद होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।